आज से शुरू करेंगे प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट के टॉपिक को। तो ये अपनी पहली क्लास है, बेसिक रहेगी। इंपॉर्टेंट चीज़ जो अपने को समझना है प्रॉफिट एंड लॉस में वो सिंपल सा है। देखो ये एप्लीकेशन है परसेंटेज की, तो ये हो या फिर इसके आगे के जो भी टॉपिक हो, इनका जो बेस रहेगा वो होगा पहला तो परसेंटेज, इस पर अपनी कमांड होनी चाहिए। दूसरा रेशोज, और तीसरा इसी में यूनिटरी मेथड। ये तीन चीज़ें अपने को चाहिए। तो परसेंटेज देख चुके हैं, रेशो देख चुके हैं, यूनिटरी मेथड देख चुके हैं। तो पिछला जो जितनी भी क्लासेस करी थी वो सब अब एक बेस का काम करेंगी आगे आने वाले सारे टॉपिक्स का। प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट की अगर बात करें तो थ्योरी के नाम पे बहुत बेसिक सी चीज़ें, 5 मिनट में इसे रिवाइज कर लेते हैं। तीन चीज़ें हैं। अगर पहला लिखें कॉस्ट प्राइस, यहाँ पर लिखें सेलिंग प्राइस, और यहाँ पर लिखें मार्क्ड प्राइस। कॉस्ट प्राइस सबको पता है, जिस कीमत पे वस्तु खरीदी जाती है, एसपी जिस कीमत पर वस्तु बेची जाती है, और एमपी मार्क प्राइस की। जब आप बिस्किट का पैकेट खरीदने जाते हैं तो उस पर जो कीमत लिखी रहती है एमआरपी, वही होती है मार्क प्राइस। अब इनके बीच में आपस में क्या रिलेशनशिप चलता है थोड़ा सा उसको समझ लेते हैं। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, इनसे क्या निकालते हैं? प्रॉफिट या लॉस निकलेगा। इससे निकलेगा या तो प्रॉफिट या निकलेगा लॉस। अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से तो हो जाएगा प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस कम है कॉस्ट प्राइस से तो हो जाएगा लॉस। अब सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस के बीच से क्या रिलेशनशिप निकलता है? डिस्काउंट। यहां से निकलता है डिस्काउंट, यहां से निकलता है डिस्काउंट। कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस के बीच में क्या रिलेशनशिप निकलता है? मार्कअप। मार्कअप, करेक्ट। कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस के बीच में रहेगा मार्कअप, मार्कअप। इतना सब कुछ है। एक चीज और रह गई, मार्जिन। मार्जिन का क्या करते हैं? मार्कअप परसेंटेज मार्जिन नहीं होता। मार्कअप परसेंटेज अलग चीज है। मार्कअप परसेंटेज अलग चीज है। यहाँ पे अगर यहाँ पे साइड में लिख लें, अगर यहाँ पे बोलें कि प्रॉफिट, प्रॉफिट सिंपल सा है अपना सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अगर लॉस होगा तो वो बराबर हो जाएगा, उसमें कॉस्ट प्राइस बड़ा होगा माइनस सेलिंग प्राइस। डिस्काउंट, डिस्काउंट को क्या बोल सकते हैं? मार्कअप, मार्क प्राइस में से सेलिंग प्राइस, एसपी घटा देंगे वो हो जाएगा अपना डिस्काउंट। पीएलडी तो हो गया। अब परेशान करता है मार्कअप, कि मार्कअप क्या, मार्कअप नहीं मार्जिन। अब इसी में थोड़ा सा परसेंटेज देख लें, क्योंकि जब भी मार्जिन निकालने को आएगा तो हमेशा वो परसेंटेज पे, मतलब परसेंटेज में ही पूछा जाता है। साइड में लिख लेते हैं, अगर प्रॉफिट परसेंट लिखें, यहां पर ये लिखा जाता है एसपी माइनस सीपी, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वही अपना प्रॉफिट हो जाएगा। बेस क्या बनता है इसमें? सीपी, और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब अगर मैं यहां पे कह रहा हूं मार्जिन, उसको मैं डिनोट कर रहा हूं एम से, एम परसेंट। मार्जिन का परसेंटेज, उसमें क्या लिखें ऊपर? प्रॉफिट में एमपी और एसपी का डिफरेंस वो तो डिस्काउंट हो जाएगा। यहां पे अपने को देखना है मार्जिन। मार्जिन में होता क्या है, जो प्रॉफिट है वही रहता है, एसपी और सीपी का डिफरेंस ही रहेगा। लेकिन बेस क्या बन जाता है यहां पे? सेलिंग प्राइस, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। परसेंटेज और मार्जिन में सिर्फ बेस का फर्क है। परसेंटेज और मार्जिन में सिर्फ बेस का फर्क है। सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच का जो डिफरेंस है, उसको उसको तो पता है प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट उतना ही लेंगे, लेकिन उसका बेस अगर आप कॉस्ट प्राइस को रखते हो तो वो प्रॉफिट परसेंटेज कहलाता है। उसका बेस अगर आप सेलिंग प्राइस को बना देते हो तो वो मार्जिन परसेंटेज कहलाता है। और इसी में डिस्काउंट परसेंट भी लिख लेते हैं नीचे। डिस्काउंट परसेंट के लिए लिखें मार्कअप में से सेलिंग प्राइस घटा देंगे,
बेस क्या रहेगा यहाँ पे? एमपी। मार्क प्राइस बेस रहता है इसमें, और 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज निकाल देते हैं। थ्योरी के नाम पे बस अपने को इतना ही समझना है कि मार्कअप में आपको प्रॉब्लम आ रही तो इसको भी और नीचे जब सवाल देखेंगे तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, इनका आपस में परसेंटेजेस, किसमें क्या बेस बनता है वो अपने को बस देखते चलना है। प्रॉफिट परसेंटेज में सीपी रहेगा, लॉस परसेंटेज में बेस सीपी रहेगा, मार्जिन में बेस सेलिंग प्राइस रहेगा, और मार्कअप या सॉरी डिस्काउंट में बेस एमपी रहेगा। मार्कअप सिंपली क्या है कि कॉस्ट प्राइस से आपने उसको कितना ऊपर बढ़ा के अपनी कीमत बताई है, बाद में आप चाहें तो उस पर डिस्काउंट दे सकते हैं। ये तो बेसिक है। अब इसको हम लोग यूज कैसे करेंगे? जो भी हमारे प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट के सवाल रहेंगे उसको हम यूज मतलब उसमें हम कैसे अपना अप्रोच रखेंगे उस चीज को समझ लेते हैं। तो ज्यादातर कहीं कोई फॉर्मूले के चक्कर में अपने को नहीं पढ़ना है, बहुत कम फॉर्मूले देखेंगे, 3 से 4 फॉर्मूले मैक्सिमम यहाँ पे अपने को प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट में देखने हैं। बाकी सारा कंसेप्ट या सारे क्वेश्चंस जो रहेंगे उनको बिल्कुल कंसेप्चुअल तरीके से अपन करेंगे। अब इसमें जो अप्रोच मैं फॉलो करता हूँ या बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं वो होता है रेशो ले लेने का। रेशो लेने का क्या मतलब कि हम लोग सब कुछ देख रहे होते हैं एसपी अपॉन सीपी के रेशो की टर्म्स में। यही बन जाएगा पूरे प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट में अपना, कह सकते हैं, मेथड। जो भी कर रहे होंगे उसमें रेशो देख रहे होंगे, किसका? सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का। अब इन्हीं दोनों का रेशो क्यों देख रहे होते हैं? उसका सिंपल सा लॉजिक है। उसका सिंपल सा लॉजिक है। अगर कोई कहे कि एक सिनेरियो एज्यूम कर लेते हैं, पहले मार्कअप को देख लेते हैं कि कोई वस्तु है, उसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 रुपये, और दुकानदार ने क्या किया, उस पर जो मार्कअप था, मार्कअप प्राइस बढ़ा के उसका जो मार्क्ड प्राइस है वो रखा 120 रुपये। ठीक है। अगर वो कोई डिस्काउंट ना दे, अगर वो कोई डिस्काउंट ना दे तो जो मार्क प्राइस है वही सेलिंग प्राइस हो जाएगा। आप शॉप पे गए, बिस्किट के पैकेट पे लिखा था 10 रुपये मार्कअप प्राइस, मार्क प्राइस, आपने 10 के 10 में खरीद लिया, तो जो मार्कअप प्राइस था वही सेलिंग प्राइस हो गया। इस केस में क्या हो जाएगा? अगर यहाँ पे मुझे रेशो निकालना है एसपी और सीपी का, तो मैं लिखूंगा एमपी अपॉन सीपी। ये एमपी जो, हाँ ये एमपी जो है मेरा काइंड ऑफ, इसको यहाँ पे छोटा सा लिख लेते हैं, इक्वल टू एसपी की तरह काम करेगा इस पर्टिकुलर केस में, अगर डिस्काउंट नहीं दे रहे हैं तो। बाकी इसमें जो इफेक्ट चलते हैं उसको बाद की क्लासेस में देखेंगे। इफेक्ट मेथड से कई सारे सवाल इजीली सॉल्व हो जाते हैं, कोई क्वेश्चन लिखनी नहीं पड़ती उसको। तो अपने को आज बस इतना समझना है, एसपी अपॉन सीपी जो भी करेंगे सब इस रेशो की टर्म में करेंगे। अब इसी में अगर मैं यहाँ पे लिख दूं एसपी और कहा जाए कि आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो आसान है यहाँ पे तो, कि दोनों का बीच का डिफरेंस है 20 रुपये, यहाँ पे 100 रुपये, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 20%। प्रॉफिट आपका 20% है। अब इन्हीं नंबर्स की जगह हम रेशो में भी काम कर सकते हैं। अगर इनका रेशो ले लें एसपी अपॉन सीपी का, तो अपने को मिलेगा यहाँ पे 120/100, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे 12/10, मतलब 6/5, 6/5। इनके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या कहलाएगा? प्रॉफिट। वो प्रॉफिट कहलाएगा, एक्चुअल वैल्यू रहेगी प्रॉफिट की रेशो की टर्म्स में। कि अगर कॉस्ट प्राइस मेरा 1 यूनिट है, 5 यूनिट है, सेलिंग प्राइस मेरा 6 यूनिट है, तो जो मेरा प्रॉफिट है, एक्चुअल वैल्यू है प्रॉफिट की 20 रुपये, पर रेशो की टर्म में मेरा वो हो जाएगा 1 यूनिट के बराबर। ठीक है। अब यहां से भी अगर मैं प्रॉफिट परसेंट निकालना चाहूं तो कितना आएगा गैप दोनों में? 1 का। कितने पर? 5 पर। 1/5 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये भी मुझे देगा 20%। तो चाहे एक्चुअल वैल्यूज में काम करो चाहे रेशो में लेके काम करो, बात एक ही आती है, क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं, जो भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर है वो ऊपर नीचे डिवाइड हो जाता है। तो नंबर्स छोटे छोटे रहते हैं और काम करना इसमें आसान रहता है। अब इसी में जो परसेंटेज के चैप्टर में पढ़ा था उसी को बेसिक से समझ लेते हैं। अगर मैं कह रहा हूं कि प्रॉफिट परसेंटेज है 15%, तो आप मुझे बताइए एसपी अपॉन सीपी का रेशो क्या लिखूं? तरुण कह रहा है 23/20। 15%, 5% होता है 3/20, 3 गुना कर देंगे, नहीं 5% होता है 3/20,
20 1/20, 3 गुना कर रहे हो मतलब 3/20। ये क्या आ रहा है? प्रॉफिट है। ये क्या है? कॉस्ट प्राइस है, मतलब सेलिंग प्राइस हो जाएगी, दोनों को जोड़ देंगे यहाँ पे 23 और कॉस्ट प्राइस नीचे रहेगी। सब कुछ अपन इस तरह से लिख सकते हैं। लॉस परसेंट की अगर आप बात करें, लॉस परसेंट की अगर बात करें, अगर 10% लॉस हो रहा है, 10% लॉस हो रहा है तो एसपी अपॉन सीपी क्या लिखें? 9/10, करेक्ट। 10 सीपी हो गया, एक 9 मेरा एसपी हो गया, दोनों के बीच का डिफरेंस एक लॉस परसेंट मेरा इस तरह से आ रहा है। तो जो भी है उसको हम इस तरह से रेशो में कन्वर्ट कर सकते हैं एसपी अपॉन सीपी के। इसका एक्सटेंसिवली यूज करते हैं, इसका एक्सटेंसिवली यूज करते हैं। बाकी की क्लासेस में इसको और आगे एक्सपांड करेंगे, इसमें डिस्काउंट को किस तरह से इंक्लूड करेंगे, मार्कअप इफेक्ट को किस तरह से इंक्लूड करेंगे, वो सारा बिल्कुल एक वन लाइन इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी के लिए अपने को इस पे बस कमांड बनानी है, ठीक है। चलो अब सवाल हैं, बहुत सारे सवाल हैं तो थोड़ा सा स्पीड रखना। पहला सवाल सिंपल, एसपी और सीपी का रेशियो है, सीपी मेरा 20 यूनिट है, एसपी 21 यूनिट है, दोनों के बीच में डिफरेंस है एक का, कितने पर? बेस बनेगा अपना 20, 1/20 होता है 5%। फ्रैक्शन से परसेंटेज कन्वर्जन अपने को अच्छी तरह से आता है। ऑप्शन नंबर बी। इस कैन नॉट बी डिटरमिन्ड मैंने इसलिए जोड़ा था कि किसी को ये कंफ्यूजन ना हो कि अगर रेशो में दिया है तो हम परसेंटेज नहीं निकाल सकते हैं। बिल्कुल निकाल सकते हैं, भले ही एक्चुअल वैल्यूज ना पता हो तो भी निकाल सकते हैं। ये कुंदन। नेक्स्ट सेकंड, तरुण कह रहा है 1/6 एसपी और लॉस का रेशो दिया है। एसपी और लॉस का रेशो दिया, तो अगर यहाँ पे सीपी लिखें, यहाँ पे एसपी लिखें और यहाँ पे अगर लॉस लिखें, तरुण कह रहा है ऑप्शन ए, कुंदन कह रहा है ऑप्शन बी। चेक कर लेते हैं। लॉस कितना है? 1 यूनिट का। सेलिंग प्राइस कितना है? 5 यूनिट। तो हाँ, लॉस है, लॉस है तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा? ज्यादा होगा, तो यहाँ पे दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तभी तो लॉस आएगा। जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम हो तभी लॉस आएगा। तो 1/6, 16.67%। क्वेश्चन थर्ड, बिल्कुल बेसिक बेसिक सवाल है। आप लोग कह रहे हो 700, 7% का लॉस है, तो एसपी अपॉन सीपी का रेशो क्या लिखूं मैं? एसपी अपॉन सीपी क्या लिखें? 93/100। 7 यूनिट का लॉस हो जाएगा। सेलिंग प्राइस दी है, मतलब 93 की वैल्यू दी है, 93 की वैल्यू दी है 651, 651। तो अपना यूनिटरी मेथड लग जाएगा। किसका क्या निकालना है अपने को? 100, 100 की वैल्यू निकाल लेनी है। 651 डिवाइडेड बाय 93 मल्टीप्लाई बाय 100, 7 बार जाएगा तो 700। ऑप्शन नंबर ए। फोर्थ, तरुण कह रहा ऑप्शन ए। एसपी अपॉन सीपी का क्या रेशो आएगा? ए ऑप्शन कह रहे हो आप, है ना। एसपी 10% का लॉस दिया है, तो एसपी अपॉन सीपी का रेशो क्या हो जाएगा? 9/10। 10 की वैल्यू दी है 15, आपने से पूछा सेलिंग प्राइस बताओ, मतलब 9 यूनिट की वैल्यू बताओ। ये हो जाएगा 3/2 मल्टीप्लाई बाय 9, 27/2, 26.5। ऑप्शन नंबर ए। 27 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 13 बार में 26 और एक बचेगा तो 0.5, 13.5। ये रेशो अपने बड़े काम के रहते हैं। कोई अपने को इक्वेशन नहीं लिखनी है, कुछ नहीं करना है, सिंपल रेशो की टर्म में देखो और यूनिटरी मेथड लगा दो। फिफ्थ,
छोटे छोटे सवाल हैं, इसलिए इनमें टाइम भी मैं आपको कम दे रहा हूँ। ये सवाल कुछ कुछ मिक्सचर एलिगेशन वाले टॉपिक का फील दे रहा है। अमर कह रहा है ऑप्शन बी, 50/7 यही होता है, 7 होल 1/7। अच्छा, इस वाले में एलिगेशन लग जाएगा क्या? नहीं, पहले मुझे बताओ एलिगेशन लग जाएगा क्या इसमें? अरुण कह रहा है लग जाएगा, बाकी लोग? वाटर की कॉस्ट जीरो मान लेंगे, वाटर की कॉस्ट जीरो मान लेंगे। एनीवेज ना, पर उतना अपने को उसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। कैसे करेंगे? सबसे शॉर्ट तरीका क्या हो सकता है इसमें करने का इसको? हाँ, अगर अगर इसको इस वैल्यू को देखें, उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी पड़ रही है केवल दूध की प्रत्येक लीटर पे? 9 रुपए पड़ रही, 9 रुपए पड़ रही है ना। 630 को 70 से डिवाइड करेंगे। हाँ, तो उसको प्रॉफिट हो रहा, उसको कॉस्ट प्राइस पड़ रही 9 रुपए की, बेच भी वो 9 रुपए पे रहा है, तो प्रॉफिट हो किसकी वजह से रहा है? पानी की वजह से हो रहा है। जो भी प्रॉफिट हो रहा है पानी की वजह से हो रहा है, तो प्रॉफिट मेरा 5 यूनिट कितने पे, कितने पे? कॉस्ट प्राइस क्या होगा? कॉस्ट प्राइस कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगा 70 पे, और इसका परसेंटेज निकाल देंगे, है ना। 50/7 ऑप्शन नंबर। बहुत सारे तरीके हैं इसको सोचने के, सबसे शॉर्टेस्ट अप्रोच ये हो सकता है। जो भी उसको प्रॉफिट हो रहा है, हाँ, जो भी उसको प्रॉफिट हो रहा है उस 5 लीटर इसके हिसाब से हो रहा है। और उसको कॉस्ट प्राइस कितना था, जो भी 70 का होगा, वाटर का तो जीरो है, तो उसको कोई कंसिडर करने की जरूरत नहीं, बस इसका परसेंटेज निकाल देंगे। 5/70 मल्टीप्लाई बाय 100, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, सिक्स्थ। कॉस्ट प्राइस दे दिया 5%, उस पर ट्रांसपोर्टेशन पे और खर्चा हुआ, प्रॉफिट 15% चाहिए, तो सेलिंग प्राइस बताओ। आंसर डेसिमल में आ रहे हैं, मतलब थोड़ा बहुत कैलकुलेशन हो सकता है इसमें। आप लोग कह रहे हो ऑप्शन बी। कॉस्ट प्राइस है 600, 5% बढ़ जाएगी कीमत, है ना, कॉस्ट प्राइस बढ़ जाएगी ट्रांसपोर्टेशन में जो भी खर्चा किया। 5% का क्या मतलब होता है? 1/20 मतलब 21/20 लिख सकते हैं। ये मेरा हो गया कॉस्ट प्राइस। कितना परसेंट मुझे प्रॉफिट चाहिए? 15% चाहिए, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 115/100, या फिर इसको सिंप्लीफाई कर दें 23/20। यही मेरा सेलिंग प्राइस होगा। सिंप्लीफाई कर लें जो भी है इसमें, ये 3 हो जाएगा। ये 63 मल्टीप्लाई बाय 23 डिवाइडेड बाय नीचे है 2। 2 डिजिट से मल्टीप्लीकेशन है, रेनबो लगा सकते हैं। 6 2 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, और ये 6 3 ज़ा 18, यहाँ पे हो जाएगा 9, 4 1 4 1 2 से डिवाइड करेंगे। क्लोजेस्ट ऑप्शन क्या? 0.5 तो आएगा ही आएगा 700 में, ऑप्शन नंबर बी। 2 से डिवाइड करते तो 0.5 आता है, 700 समथिंग होना चाहिए, तो दो ऑप्शन है 700 के, लेकिन 0.5 इसी में आ रहा है। नेक्स्ट, टाइप 2। अब थोड़ा सा टाइप वाइज इसको देख लेते हैं, क्या टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे इसमें। दूसरा, जहां पे भी शॉर्टकट वगैरह ना लग रहा हो सवालों में, वहां पे अपने को फिर इक्वेशन बना लेनी होगी। कई तरह के इस तरह के सवाल फ्रेम होंगे जहां पे रेशो वगैरह हम नहीं ले पाते हैं बहुत सारे रीजन की वजह से, तो इक्वेशन बनाने में पीछे नहीं हटना है। फिर कुछ सवाल ऐसे होंगे ही जिन्हें इक्वेशन बना के सॉल्व करना पड़ता है। एनीवेज, टाइप टू में है ये वाला स्ट्रक्चर कुछ दिखेगा। कॉस्ट प्राइस में कुछ मल्टीप्लाई किया आपने, और सेलिंग प्राइस में कुछ मल्टीप्लाई किया,
इस तरह से कुछ। बेसिकली यहां से निकाल क्या सकते हैं, SP अपॉन CP, इसको सिंप्लीफाई करें तो वो अपने को यहां पे मिल जाएगा X अपॉन Y। बस ये रेशो मिल जाए तो फिर बाकी सारा कैलकुलेशन अपना हो जाएगा। इस सवाल में यही अप्रोच लगानी है। कॉस्ट ऑफ 4 एप्पल्स इज सेम एज सेलिंग प्राइस ऑफ 5 एप्पल्स, तो प्रॉफिट या लॉस परसेंट बताना है। हमारा कह रहा है ऑप्शन ए लॉस होते हुए दिखा रहा है। चार एप्पल्स हैं, उनके कॉस्ट प्राइस को अगर C बोलें तो ये बराबर दिया है किसके, 5 एप्पल्स के सेलिंग प्राइस, उसको अगर S बोल दें, S अपॉन C, रेशो कितना आ रहा है 4/5, तो एक यूनिट का लॉस है कितने पे, 5 पे, 1/5 होता है 20% विथ लॉस। ऑप्शन नंबर ए। 8th, तो हम कह रहे हैं ऑप्शन डी, कॉस्ट ऑफ 7 एप्पल्स इज सेम एज सेलिंग प्राइस ऑफ 6 एप्पल्स। डी आ रहा है। 7 टाइम्स कॉस्ट प्राइस जो है वो बराबर है 6 टाइम्स सेलिंग प्राइस के। SP अपॉन CP का जो रेशो है वो मेरा आ रहा है यहाँ पे 7/6। एक यूनिट का गेन है कितने पर, 6 पर, तो प्रॉफिट होगा कितना। 9th, प्रॉफिट मेड ऑन सेलिंग 9 एप्पल्स इज सेम एज कॉस्ट ऑफ 2 एप्पल्स। तरुण कह रहा है डी। प्रॉफिट मेड ऑन सेलिंग 9 एप्पल्स, प्रॉफिट कब होगा, जब सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा कॉस्ट प्राइस से, तब 9 टाइम्स सेलिंग प्राइस माइनस 9 टाइम्स कॉस्ट प्राइस, ये हो गया मेरा प्रॉफिट। किसके बराबर दिया है, कॉस्ट ऑफ 2 एप्पल्स, 2 टाइम्स कॉस्ट या फिर कॉस्ट प्राइस के। इसको सिंप्लीफाई करें, 9 टाइम्स सेलिंग प्राइस बराबर हो गया 11 टाइम्स कॉस्ट प्राइस। SP अपॉन CP का रेशो यहाँ पे आ रहा है 11/9, मतलब गेन कितने का हो रहा है, 2 यूनिट का कितने पे, 9 पे, 1/9 होता है 11.11, ये होगा 22.22, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट है, तो ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। यहाँ तो क्लियर है। 10th, इस बार लॉस हो रहा है 8 एप्पल बेच के। आपको लग रहा है C आएगा, भूल गया क्या, परसेंटेज से फ्रैक्शन से परसेंटेज कन्वर्जन, 1/11 कितना होता है, 9.09। लॉस इनकर्ड बाय सेलिंग 8 एप्पल्स, 8 एप्पल बेच के लॉस हो रहा है, मतलब यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगी, 8 टाइम्स कॉस्ट प्राइस माइनस करना पड़ेगा 8 टाइम्स सेलिंग प्राइस के, ये तो मेरा आ गया लॉस। ये बराबर दिया है सेलिंग प्राइस ऑफ 3 एप्पल्स, 3 टाइम्स SP, रीअरेंज कर लें तो 8 टाइम्स CP बराबर होगा यहाँ पे 11 टाइम्स SP, मतलब SP अपॉन CP का जो रेशो है वो आएगा 8/11। क्लियरली SP कम है तो लॉस तो हो रहा है यहाँ पे 3 यूनिट का, कितने पर, 11 पे, 1/11 होता है 9.09, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27.27% का लॉस, लॉस। ये वाला क्वेश्चन टाइप अपना खत्म, इतना ही रहता है इसमें, सिंपल 10-15 सेकंड का ये सवाल रहेगा। बस लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है कि लॉस लिखा है, प्रॉफिट लिखा है, या फिर सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस से कंपेयर कराया है, जो भी कराया हो अपने को चाहिए सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशो, ये मिल गया तो अपने को सब मिल जाएगा। अब चलते हैं मार्जिन वाले सवालों पे। क्वेश्चन नंबर 11,
सर उनको लग रहा है इसमें ऑप्शन ए। बीस परसेंट प्रॉफिट तो वो कॉस्ट प्राइस पे ले रहा है, सेलिंग प्राइस पे कितना प्रॉफिट माना जाएगा, मतलब यही हो जाता है मार्जिन, प्रॉफिट ऑन परसेंटेज ऑन सेलिंग प्राइस, यही होता है मार्जिन परसेंट। यहाँ पे प्रॉफिट है तो प्रॉफिट लिख ले। 20% का प्रॉफिट है कॉस्ट प्राइस पे, 20% का मतलब होता है 1/5, मतलब प्रॉफिट जो है वो 5 यूनिट है और कॉस्ट प्राइस क्या है यहाँ पे 5 यूनिट होगा। प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट कब हो सकता है जब सेलिंग प्राइस ज्यादा हो, डिफरेंस कितना होना चाहिए 1, तो यहाँ पे होगा 6। प्रॉफिट परसेंट ऑन सेलिंग प्राइस, तो ये तो मेरा फिक्स रहेगा, प्रॉफिट तो एक ही यूनिट का है, किस पे, सेलिंग प्राइस पे, तो सेलिंग प्राइस है 6, तो 1/6 होगा ऑप्शन नंबर ए। प्रॉफिट परसेंट ऑन एसपी यही होता है मार्जिन परसेंटेज। तो प्रॉफिट हमेशा इन दोनों के गैप से ही निकलेगा, बेस डिसाइड करेगा कि आप उसको प्रॉफिट परसेंट बोलोगे या फिर उसको मार्जिन का परसेंट बोलोगे। क्लियर है? 12th। अमर कह रहा है 20%। 25% का लॉस ऑन सेलिंग प्राइस है ना, यहां पे वर्डिंग्स में थोड़ा सा चेंज है। 25% का मतलब होता है 1/4, 1 यूनिट तो रहेगा। अभी 4 किसको दें, सेलिंग कॉस्ट प्राइस को या सेलिंग प्राइस को, एसपी को, तो इसको दे देंगे 4। कॉस्ट प्राइस कितनी लिखूं, 5 क्यों लिखेंगे, लॉस की वजह से 5 लिखेंगे, यहां पे हो जाएगा। क्या निकालना है, फाइंड लॉस परसेंट। ऑन सीपी लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल अगर लॉस परसेंट भी लिख दे तो भी वो बाय डिफॉल्ट पता ही है कि कॉस्ट प्राइस पे ही होगा। तो 1/5 20%, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। 13th। वरुण कह रहा है ऑप्शन सी, अमर का भी सी आ रहा है। प्रॉफिट ऑफ 25%, 25% का मतलब 1/4, लेकिन कैलकुलेट किया है उसने सेलिंग प्राइस पे, मतलब ये मार्जिन का परसेंट दिया हुआ है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, सेलिंग प्राइस पे 4 चला जाएगा, कॉस्ट प्राइस पे क्या लिखें, प्रॉफिट करवाना है अपने को, तो प्रॉफिट कराना है तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा होना चाहिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 3, डिफरेंस 1 का आ रहा है, करेक्ट है। अब प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो 1 यूनिट कितने पे, 3 यूनिट पे 1/3 होता है 33.33%। अगर यहाँ 25% होता। हम्म, हाँ, वो कैलकुलेटेड ऑन इट्स सेलिंग प्राइस ऐसा करके उन्होंने ये बताने की कोशिश करी कि भैया मार्जिन है। 14th। 15% का गेन है, 15% को लिख सकते हैं 3/20, 15% को लिख सकते हैं 3/20, प्रॉफिट पे तो जाएगा 3 यूनिट। अब वो प्रॉफिट जो है वो कैलकुलेट करता है एसपी पे, मतलब ये मार्जिन का परसेंट है, तो जो 20 है वो आ जाएगा यहाँ पे, कॉस्ट प्राइस पे क्या लिखें, 17। यहाँ से सब कुछ अपने को मिल गया। अब उसने बोला है कि एंड इज प्रॉफिट इज 18, मतलब 3 यूनिट करस्पॉन्ड करता है 18 को, 1 यूनिट करस्पॉन्ड करेगा 6 को, कॉस्ट प्राइस निकालना है तो 17 यूनिट किससे करस्पॉन्ड करेगा, 6 × 17, 102 आएगा ये ऑप्शन नंबर बी।
60 और 42 जोड़ना 102 आएगा। ठीक है, ये रेशो बस अपने को मिल जाए, उसके बाद जो पूछा होगा सब निकाल देंगे। बस ये निकालने में ध्यान रखना है कि ऑन कॉस्ट प्राइस है या फिर ऑन सेलिंग प्राइस है, उस हिसाब से सारे नंबर्स यहाँ पे चेंज होते रहते हैं। क्वेश्चन 15th, राजेश और बबलू 25% प्रॉफिट कमाते हैं, लेकिन राजेश क्या कर रहा है, अपना जो भी प्रॉफिट परसेंट है उसको सेलिंग प्राइस पे काउंट करता है, मतलब वो मार्जिन परसेंट निकाल रहा होता है। और बबलू क्या करता है, वो अपना एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट निकाल रहा होता है। इसके रेशोज यहाँ पे लिख लेते हैं तो वो अपना कंपेयर करने में आसान हो जाएगा। पहले अगर राजेश की बात करें तो 25% वो प्रॉफिट को काउंट करता है सेलिंग प्राइस पे, मतलब मार्जिन दिया हुआ है। 25% का मतलब 1/4, तो प्रॉफिट उसका 1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4। एसपी में क्या, सीपी में क्या लिखें, सीपी में क्या लिखें, प्रॉफिट हो रहा है तो 3, इससे एक ज़्यादा होना चाहिए तो 3, और यहाँ पे ये हो गया। अब बबलू की बात करते हैं, बबलू क्या करता है, सही तो है 3 और 1 का गैप। अब बबलू की बात करें तो 25% प्रॉफिट वो काउंट करता है अपने सीपी में, मतलब नॉर्मल प्रॉफिट परसेंट है। तो प्रॉफिट होगा अगर उसको 1 यूनिट का 25% मतलब 4 यहाँ पे जाएगा। एसपी में क्या लिखें, एसपी को क्या दें, 5, एक ज़्यादा होना चाहिए उससे। अब वो कह रहे हैं कि इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ इज सेम, सेलिंग प्राइस दोनों का अपने को सेम बनाना है, तो ये और ये, इसको अपना रेशो मर्ज करना पड़ेगा। इस पूरे को अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दें, इस पूरे को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, अब सिर्फ एसपी लिख लेते हैं या फिर ये दोनों लिख लेते हैं, पूरा ही लिख लेते हैं, कंफ्यूजन ही ना रहे। ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 5, यहाँ पे हो जाएगा 16, यहाँ पे हो जाएगा 20, यहाँ पे हो जाएगा 4। सेलिंग प्राइस दोनों की सेम हो गई। अब डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट, 100 रुपए का डिफरेंस है दोनों के प्रॉफिट के बीच में, तो प्रॉफिट कितना है यहाँ पे 5 यूनिट, यहाँ पे 4 यूनिट, मतलब 1 यूनिट करस्पॉन्ड करता है 100 को। पूछा है उन्होंने कि सेलिंग प्राइस निकालो, तो 20 यूनिट किसे करस्पॉन्ड करेगा, 2000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर, हाँ, प्रॉफिट लॉस के कंसेप्ट में रेशो मैनिपुलेशन आ गया। उन्होंने साफ साफ लिखा था कि सेलिंग प्राइस दोनों की सेम है, इसलिए यहाँ पे सेलिंग प्राइस को मर्ज कर देंगे। आगे चलें, यहां तक क्लियर सब कुछ, मार्जिन हो गया अपना पूरा, इतना समझ मार्जिन की अपनी मोर देन इनफ है। अब चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप है अपना यूनिटरी मेथड का। पहले देखा हुआ है क्या है कैसा है, तो यूनिटरी मेथड तो अपने को पता है, क्वेश्चंस में कैसे यूज करेंगे उसको अब वो देख लेते हैं। पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 16, कुंदन, तरुण और अमर कह रहे हैं ऑप्शन सी। ये सेलिंग प्राइस दिया है और लॉस का परसेंट दिया है, लॉस का परसेंट दिया है तो एसपी अपॉन सीपी अगर लिखें, ये इतना लिखने की भी जरूरत नहीं है, यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं, अपने को तो यूनिटरी मेथड लगा के निकाल देना है। जब 20% लॉस हो रहा है तो मतलब एसपी है कितना, मतलब जो सेलिंग प्राइस है वो 80% रहा होगा। कुछ भी होता है उसमें 100% क्या होता है, हमेशा बेस बनता है, तो अपने जो प्रॉफिट एंड लॉस है इसमें 100% का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, अनलेस वो मार्जिन की बात कर रहा हो तो। हाँ? अगर अपना प्रॉफिट लॉस परसेंट है तो वो सीपी हो जाएगा, 100% सीपी हो जाएगा। यहाँ पे 20% लॉस हो रहा है, मतलब 80% की वैल्यू, यही अपना सेलिंग प्राइस है, कितना दिया है
840। मुझे क्या चाहिए? अगर उसको 20% के गेन पे बेचूं मतलब 120% किसको करस्पॉन्ड करेगा? 450 डिवाइडेड बाय 80 मल्टीप्लाई बाय 120। यूनिट तरी मट 4 से 2 बार, ये 3 बार, ये चला जाएगा 2 2 और 5 से, तो 600 और 75। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। प्रॉफिट लॉस में यूनिटरी मेथड इस तरह के सवालों में इजीली लगता है कि लॉस दिया है मतलब 80% की वैल्यू ये है, 20% कमाना है मतलब 120% की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन 17। सेलिंग प्राइस दिया है इतना, प्रॉफिट दिया है, अगर इतने में बेचें तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? तरुण कह रहा है 15% का प्रॉफिट होगा। जब सेलिंग प्राइस 240 है तो प्रॉफिट कितना हो रहा है उसको? 20% का हो रहा है, मतलब सेलिंग प्राइस कितनी होगी परसेंटेज की टर्म्स में? 120। 120 ना, परसेंटेज के टर्म में ले लेते हैं। अब अगर उसको 230 सेलिंग प्राइस रखेगा तो 230 किसको करस्पॉन्ड करेगा? 230 120 बटे 240 मल्टीप्लाई बाय 230। ये तो आपस में कट गए 2 बार, दो दो से ये हो जाएगा 1 1 और 5, तो 100% से कितना ज़्यादा है? 15 ज़्यादा है, मतलब 15% का प्रॉफिट है। मतलब 15% का प्रॉफिट है। तो ऊपर और नीचे वाले सवालों में यहाँ पे परसेंटेज से एसपी को देख रहे थे, यहाँ पे सेलिंग प्राइस से परसेंटेज को देख रहे हैं। ये 120 क्या है? ये परसेंट है, तो 115 क्या आ रहा है? परसेंट आ रहा है। 100% मतलब कॉस्ट प्राइस से 15% ज़्यादा आ रहा है, तो 15% प्रॉफिट। अगर कोई कैलकुलेशन करें जहाँ पे ये इसकी वैल्यू अगर मान लो कि 88% आए, तो इसका क्या मतलब बोलेंगे? 12% का उसमें लॉस हो रहा हो। 18th। तरुण कह रहा है 5% का लॉस। बहुत फास्ट कैलकुलेशन है तरुण। और आपका भी यही आ रहा है। सेम लॉजिक यहाँ पे भी लगाएंगे। सेलिंग प्राइस आपको दिया है और गेन दिया है, मतलब 1040 किसको करस्पॉन्ड कर रहा है यहाँ पे? 4% का गेन, मतलब 104% को, तो 4% को। और अगर वो इसको इतने में से बेचे तो जो भी लॉस या प्रॉफिट होगा क्या होगा? तो 950 की वैल्यू निकालनी है। 104 डिवाइडेड बाय 1040 मल्टीप्लाई बाय 950, ये जा रहा है 10 बार, जीरो से ये काट दिया, 95%। 95% सेलिंग प्राइस होगी, मतलब 5% कम है 100 से, 5% का लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 5। अब है गैप बेस्ड क्वेश्चंस। गैप बेस्ड क्वेश्चंस इनको करते चलते हैं। थ्योरी बहुत कम है, आप क्वेश्चन देखोगे समझते जाओगे। आप दोनों का डी आ रहा है। सिंपल एक लाइन की क्वेश्चन लिख के भी अगर देख लें इसको, इफ प्रॉफिट ऑन सेलिंग एन आर्टिकल, इतने इतने में बेचने पे उसको क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। कॉस्ट प्राइस अपने को पता नहीं, तो प्रॉफिट कब हो रहा होगा? जब सेलिंग प्राइस 425 ज़्यादा होगी कॉस्ट प्राइस से, यही होगा मेरा प्रॉफिट। ये बराबर दिया है किसके? सेम एज द लॉस ऑन सेलिंग इट फॉर रुपीज इतना। अब यहाँ पे लॉस हो रहा है, तो लॉस कब होगा? जब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा सेलिंग प्राइस से, 355। बस ये बन गई अपनी इक्वेशन। तो 2 टाइम्स कॉस्ट प्राइस किसके बराबर आ रहा है? 5 दे दें तो 60 और 20 मतलब 80, ये हो जाएगा 780। कॉस्ट प्राइस यहाँ से डिवाइड करके इसको देख लें, 3 बार, 9 बार, 0 बार। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है। तो ये था अपना प्रॉफिट, उसको इक्वेट किया लॉस से। नेक्स्ट
इतना सेलिंग प्राइस पे उसको लॉस हो रहा है, मतलब कॉस्ट प्राइस माइनस 39, ये हो गया लॉस। इसको इक्वेट करेंगे किससे? अगर वो इतने पे बेचता तो उसको गेन जो होता वो 3 गुना होता लॉस का। तो अगर वो 49 लैक्स में बेचता माइनस सीपी, ये है लॉस, ये है प्रॉफिट। प्रॉफिट कितने गुना होता? 3 गुना होता, मतलब इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये इक्वेशन अपनी बन गई। 3 टाइम्स सी पी माइनस, इसको मल्टीप्लाई करें तो 7, 2, 117 बराबर होगा 49 माइनस सी पी। तो 4 टाइम्स सी पी इक्वल टू हो जाएगा, उस तरफ जाके जोड़ देना है, मतलब 6, 1, 6 और 1। सी पी की वैल्यू यहाँ पे आएगी 4 से, तो पूरी तरह से कटेगा नहीं। चालीस से ऊपर आएगा, कुछ ऊपर जाएगा। 41.5 ऑप्शन नंबर बी आएगा। 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 बार ये, 1 बार ये, 2 बचेगा, डेसिमल लगाएंगे 5 बार चला जाएगा। 41.5 ऑप्शन नंबर बी। तो लॉस को इक्वेट किया यहाँ पे प्रॉफिट से। 3 गुना बोला था कि प्रॉफिट 3 गुना होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे 3 से फिर मल्टीप्लाई किया। क्वेश्चन नंबर 21। $8,000। पहले कुछ गेन पे बेचा, 5% था। अगर वो इतने ज़्यादा पे बेचता तो उसको गेन इतना होता। दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? गेन टू गेन है 3%। 3% की वैल्यू दी है अपने को 240। क्या निकालना है? कॉस्ट प्राइस, मतलब 100% की वैल्यू निकालनी है। 3 से डिवाइड करेंगे 8, और 2 जीरो चिपका सी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे ना सेलिंग प्राइस दिया ना कॉस्ट प्राइस दिया, उन्होंने बीच का गैप दे दिया। इन दोनों के बीच में जो गैप होगा वही इसको करस्पॉन्ड करेगा। अगर यहाँ पे लॉस होता, गेन की जगह अगर मैं लिख दूँ लॉस, तब क्या करते? तब -5 से लेके 8 तक। तब -5 से लेके 8 तक। यहाँ पे गेन से गेन था, इसलिए अगर यहाँ पे भी गेन की जगह लॉस हो जाए तब 3, है ना? दोनों के बीच में गैप 3 ही रहेगा तब। नेक्स्ट। तरुण कह रहा है 200, 225। तरुण को 225 लग रहा है। आपने तो 3, 215 भी बोल दो। 250 आएगा। हम्म, इस सवाल में इस 190 का अपना कोई काम नहीं है। बिना बिना उसके आराम से निकल रहा है, क्योंकि पहले का लॉस परसेंट दिया है, बाद का कितना चाहिए और गैप क्या है वो भी दे दिया उन्होंने। इस 190 का अपने को कोई काम नहीं आने वाला। पहले क्या हो रहा था? लॉस 5% का, बाद में क्या होगा? 10% का गेन, मतलब दोनों के बीच में गैप 15% का। 15% की वैल्यू दे दी है आपको 30, 1% की वैल्यू हो गई 2, 100% की वैल्यू हो जाएगी 200। तो कॉस्ट कॉस्ट प्राइस मिल गया अपने को 200। अब अपने को चाहिए सेलिंग प्राइस, तो इसको 25% से आपको बढ़ा देना है, मतलब 50 बढ़ जाएगा, तो 250। ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो जाएगा। इस 190 का यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं। जो इक्वेशन वगैरह बनाएंगे उनको काम ये आ सकता है, पर चूंकि यहाँ पे सब कुछ अपन रेशो में कर रहे हैं तो उसकी जरूरत अपने को नहीं पड़ रही। 23। अब तो ओरल ही हो जाएगा। 7, -7 लॉस है, -7 से 9, गैप कितना आ रहा है? 16। 16% करस्पॉन्ड कर रहा है 64 को, एक करस्पॉन्ड कर रहा है 16% करस्पॉन्ड कर रहा है इसको, 1% करेगा 4 को। कॉस्ट प्राइस निकालनी है 100%। ऑप्शन नंबर बी। 24।
तरुण कह रहा है ऑप्शन सी। 2.5% के लॉस से गेन चाहिए आपको 7.5% का, और यहाँ पे इतना गैप है, मतलब 10% करस्पॉन्ड कर रहा है 100 को, तो 100% करस्पॉन्ड करेगा 1000 को। ये तो कॉस्ट प्राइस मिल गया, अब मुझे चाहिए कितने प्राइस पे उसे बेचना है, तो ये इसको 12.5% से मल्टीप्लाई कर देंगे। 12.5% बढ़ा के, मतलब 112.5/100, ये देगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट। इन्हीं सवालों में थोड़ा सा एक लेवल ऊपर। अब यहाँ पे मल्टीपल चेंजेस हो रहे हैं, तो डायरेक्ट रिलेशनशिप तो नहीं निकाल पाएंगे। कॉस्ट प्राइस। अब इस सवाल में इस एक लाइन की वजह से थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। अगर ये एक लाइन ना होती तो पिछले जैसा सवाल बन जाता कि 10% था, 40% था, गैप निकालते उसको इससे इक्वेट कर देते। अब यहाँ पे कुछ बीच में चेंज आ गया, इस वजह से ऊपर वाली अप्रोच नहीं लगेगी। इसको किस तरह से करेंगे? कॉस्ट प्राइस को मान लेंगे 100, सबसे बढ़िया। अगर कॉस्ट प्राइस है मेरी 100, तो सेलिंग प्राइस कितना था पहले? लॉस ऑफ 10%, मतलब 90। तो मेरी कॉस्ट प्राइस थी, तो सेलिंग प्राइस मेरा होता तब 90, है ना? 10% का लॉस, मतलब 10 रुपए का लॉस में झेलता। आप कह रहे हो 240 आ रहा है, चेक कर लेते हैं। अब उसने क्या किया, 20% कम पे किया खरीदते समय। 20% कम पे किया खरीदते समय, तो 100 की जगह यहां पे लिख लेंगे 80। अब सेलिंग प्राइस क्या लिखें? ही वुड हैव मेड अ प्रॉफिट ऑफ 40%, इसको पकड़ेंगे। तो 80 का 40%, मतलब एसपी चाहिए, तो 140/100, तो 14/10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 32 कहाँ आएगा? उसमें जोड़ना पड़ेगा अपने को 80 में, 32 को 80 में जोड़ना पड़ेगा। 112, ये है मेरा नया सेलिंग प्राइस। पहले 100 था, तो 10% का लॉस था, तो 90 सेलिंग प्राइस था। फिर क्या हुआ, 20% कम में खरीदा, मतलब 80 रुपए में खरीदा, और प्रॉफिट उस पर चाहिए मुझे 40% का, तो मेरा नया एसपी हो गया ये। दोनों के बीच में गैप कितना है? 22। 22 करस्पॉन्ड कर रहा है किसको? 55 को। 22 करस्पॉन्ड कर रहा है 55 को, है ना? यही दोनों सेलिंग प्राइस के बीच का गैप है। आपने पहले वाले से 55 ज्यादा में बेचा, मतलब 22 करस्पॉन्ड कर रहा है 55 को। तो 100 किसे करस्पॉन्ड करेगा, बस वो निकाल देना है। 55/22 मल्टीप्लाई बाय 100। 11 से 2 बार, 11 से 5 बार, 2 से 50 बार, 50 × 5, 250, ऑप्शन नंबर ए। यह तरीका इस तरह के सवालों को सॉल्व करने का। 100 से स्टार्ट करो कि भैया पहले आपका कॉस्ट प्राइस 100 था, तो जो पुराना सेलिंग प्राइस था वो 90, फिर नया कॉस्ट प्राइस आपका 80 हुआ, तो नया सेलिंग प्राइस मेरा इतना हुआ, दोनों के बीच में जो गैप होगा वही ये दिया हुआ है। बस आगे तो सारी यूनिटरी मेथड है। 26। एग्जैक्ट सेम लॉजिक यहाँ पे भी लगेगा। इफ यू हैड बॉट इट फॉर 10% लेस, मतलब वही। एफ कैलकुलेशन है क्या?
इंटीजर लिखें और कह रहा है 120। देख लेते हैं। अब 10% प्रॉफिट पे बेचता है इनिशियली, तो अगर पहले 100 रुपये कॉस्ट प्राइस था तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 110। नए सिनेरियो में क्या होगा, 10% कम में खरीदता है, मतलब नई कॉस्ट प्राइस अपनी 90 है और सेलिंग प्राइस में क्या होगा, 25% उसको गेन करना है इस 90 पे। 90 मल्टीप्लाई बाय 25% मतलब 1/4 गेन करना है, मतलब 5/4। तो यहाँ पे डेसिमल की आप बात कर रहे थे, यहाँ हो जाएगा ये 200 और 25, 225/2, 225/2, तो 2 से करें तो 112.5, कितना अपना आएगा। गैप यहाँ पे कितना है, 2.5 का। 2.5 करस्पॉन्ड कर रहा है किसको, 3 को। तो पूछा है उन्होंने कॉस्ट प्राइस निकालनी, मतलब इनिशियली 100 किसको करस्पॉन्ड करेगा, 3/25, 10 ऊपर लगा देते हैं और 100 यहाँ पे लगा देते हैं, 25 ही हो जाएगा 4 बार 120, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है ना, ये वाले दो क्वेश्चन टाइप थोड़े से इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में भी पूछे जा चुके हैं और मेथड अपने को एक बार समझ लेंगे तो हो जाएगा। इसके पहले जो सवाल देखे थे उसमें क्या हो रहा था, ये वाली लाइन नहीं रहती थी, ये वाली लाइन। हाँ, इस वजह से क्या होता था, ये देखा, दोनों के बीच में गैप देखा और वो इसको करस्पॉन्ड कर देता था। इस लाइन के आने की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे दो गैप बन रही है। पहला गैप तो यहाँ से यहाँ तक और दूसरा गैप क्या हो रहा है, यहाँ पे जो आ रहा है। इसलिए डायरेक्ट कुछ नहीं यूज कर पाएंगे, इस नॉर्मल या इस तरीके से अपने को उसको सॉल्व करना बेटर रहेगा। तो इक्वेशन तो लिखेंगे ही नहीं, बहुत रेयर केस में अपन इक्वेशन लिखेंगे। टाइप 6 ये ट्राई करो। What percent is made by selling an article at a certain price? If by selling it at 2/3 of that price, there would be a loss of 20%. जो भी एसपी होगा, जो भी सेलिंग प्राइस होगा, वो आपको लग रहा है ऑप्शन ए। कैलकुलेशन समझ में नहीं आई लेकिन ऑप्शन ए। हाँ मर क्या करें इसमें, नहीं समझ में आ रहा। हाँ, अजीब अजीब सी लैंग्वेज हो रही है इसमें। वॉट वॉट प्रॉफिट परसेंट इज मेड बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट सर्टेन प्राइस। कुछ एसपी पे आपने कुछ बेचा तो कुछ प्रॉफिट हुआ होगा। इफ बाय सेलिंग इट एट 2/3 ऑफ दैट प्राइस, इस सेलिंग प्राइस के अगर 2/3 पे बेचोगे तो 20% का लॉस होता है। मतलब सिंपल सा कहने का मतलब है कि अगर जो भी सेलिंग प्राइस थी उसके 2/3 पे बेचेंगे तो 20% का लॉस होगा, अगर पूरे एसपी पे बेचेंगे तो कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा। लैंग्वेज पहले तो लैंग्वेज समझनी है अपनी, ना उसको तो बाद में सॉल्व करेंगे। दो जो भी आपका सेलिंग प्राइस था उसका 2/3 कीमत पे अगर आप बेच रहे हो तो आपको 20% का लॉस हो रहा है। अगर आप पूरी सेलिंग प्राइस उस टोटल इनिशियल सेलिंग प्राइस पे बेचते हो तो कितने का प्रॉफिट होता। अब लैंग्वेज ठीक है। तो 6 मानने की भी क्या जरूरत है, 6 मानने की भी क्या जरूरत है। मान लो कि जो इनिशियल एसपी है वो 3 रुपए, 3 यूनिट है, तो आपने 2 यूनिट की कीमत पे बेचा, मतलब दो दो जब आपका जो दो सेलिंग प्राइस है वो किसको करस्पॉन्ड करता है, लॉस ऑफ 20%, मतलब 80% को। तो इनिशियल सेलिंग प्राइस 3 किसको करस्पॉन्ड करेगा, 120% को। तो कितना प्रॉफिट हो रहा है आपको, 100 से 20 ज्यादा जा रहे हो, 20%, ऑप्शन नंबर ए। 2 लाइन अपने को लिखनी है। तो ये अरिथमेटिक के सवालों में कई बार लैंग्वेज चैलेंजिंग आती है, तो ये उसी का मतलब है। कितना 2 लाइन का सवाल है लेकिन थोड़ी सी लैंग्वेज टिपिकल है और सॉल्यूशन बहुत आसान है। 2/3 ऑफ दैट प्राइस, तो इनिशियल प्राइस को मान लिया कि सेलिंग प्राइस 3 थी, तो 2/3 का मतलब 2 यूनिट,
2 यूनिट जो सेलिंग प्राइस है तो वो करस्पॉन्ड करेगी 80% को, क्योंकि लॉस हो रहा है। तो इनिशियल सेलिंग प्राइस 3 किसको करस्पॉन्ड करेगी? 120% को। 28। गेन परसेंट निकालना है। तरुण कह रहा है 25%। यहाँ पे अपने और कह रहा है 20%। सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे अपना काम आ जाएगा एस पी अपॉन सी पी। एस पी अपॉन सी पी कैसे वो देख लेते हैं। सनी परचेस्ड हाउस एट 9/10 ऑफ इट सेलिंग प्राइस। इनिशियल सेलिंग प्राइस अगर 10 थी, जितनी भी कीमत है, सनी को कितने में पड़ा? वो 9 रुपए में पड़ा। मतलब सनी के लिए कॉस्ट प्राइस क्या है? 9 रुपए। अब सनी उसको कितने में बेचेगा? 108% ज्यादा। मतलब अगर उसकी कीमत है 10 रुपए, तो वो इससे 8% ज्यादा पे बेच रहा है। मतलब 108%। 108/100 ये चला गया यहाँ से 12। 12/10 परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, ये हो जाएगा अपना 6/5, मतलब 20%। ऑप्शन नंबर बी। क्या कॉस्ट प्राइस पे जा रहा है, क्या सेलिंग प्राइस पे जा रहा है? इसको एक्सप्लेन करूं क्या? इनिशियल जो भी थी ना, सनी के लिए कॉस्ट प्राइस क्या है? 9 रुपए। और सनी कर क्या रहा है? मोर देन इट्स ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या है? 10 रुपए। तो 10 पे वो 108% और ज्यादा। इस रेशियो को अपने को 108/100 से मल्टीप्लाई कर दें, वो हो जाएगा उसका गेन परसेंट। हाँ, तो कॉस्ट प्राइस के लिए तो 9 लिखा है उसके लिए। सनी को पड़ी 9 पे, लेकिन वो उसको कितने पे मार्कअप करके बेच रहा है? 10 पे मार्कअप करके बेच रहा है। ये मार्कअप टाइप हो गया। पर्सपेक्टिव अपने को सोचना है। सनी अब अपने को सनी को देख के रखना है कि सनी के लिए कॉस्ट प्राइस क्या होगी? 9 रुपए। और सनी बोल ही रहा है कि यार ये जो है 10 रुपए की कीमत वाली चीज है, मतलब मार्कअप उसने रखा 10 रुपए। अब वो इस पे, मतलब मार्कअप नहीं, मतलब कितनी उसकी ओरिजिनल थी 10, उस पे वो 8% और लगा के बेच रहा है कि अब आप मुझे इस पे 100, मतलब 8% का और प्रॉफिट दो। इसलिए 108/100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसलिए उसको उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 29। 27 वाले जैसा हो गया। तरुण कह रहा है 20%। 27 वाला देखा था ना, बिल्कुल वैसे ही हो गया ये तो। इनिशियल सेल अमर कह रहा है 35। इनिशियल एसपी अगर 3 माने तो नई वाली एसपी 2 है, मतलब 2 यूनिट करस्पॉन्ड कर रहा है किसको? 10% लॉस। मतलब यहाँ पे क्या लिखे? 90%। तो फाइंड गेन ऑन सेलिंग द ऑब्जेक्ट ओरिजिनल प्राइस, मतलब 3 यूनिट पे आप निकाल के बता दो। 90/2 मल्टीप्लाई बाय 3, 45 मल्टीप्लाई बाय 3, 135। तो 35% ज़्यादा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। ये होगा 135 के बराबर। 135% 100% कॉस्ट प्राइस होता है, तो 35% ज़्यादा है, इसलिए 35% का प्रॉफिट। एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 27 जैसा ही है ये। आखिरी सवाल।
तरुण कह रहा है सी, 10% का लॉस। इनिशियल सेलिंग प्राइस 5 यूनिट, नया वाला सेलिंग प्राइस 4 यूनिट। 4 यूनिट किसे करस्पॉन्ड कर रहा है? लॉस ऑफ 12%, मतलब 88%। और क्या पूछा है उसको? सर्टन मतलब ओरिजिनल पे बेचते हैं तो मतलब 5 की वैल्यू निकालनी है। 88/4 मल्टीप्लाई बाय 5, 4 से ये जाएगा 22 बार, ये होता है 110। 110 जा रहा है, 100 से ज़्यादा जा रहा है, मतलब 10% का प्रॉफिट होगा। ऑप्शन ए। अरुण लॉस नहीं होगा, प्रॉफिट होगा। 4% की वैल्यू 88%, 4 की वैल्यू 88% करस्पॉन्ड कर रही है। 5 की वैल्यू इनिशियल वैल्यू अपने को निकालना है कि उसका सेलिंग प्राइस का परसेंटेज किसको डिनोट करेगा। ये अपना यूनिटरी मेथड जो ऊपर एक क्वेश्चन टाइप में देखा था वही लग रहा है बस। 110% का मतलब 10% प्रॉफिट। और बहुत सारे क्वेश्चन टाइप हैं इसके, उसको देखेंगे अब कल वाली क्लास में।